अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं। आज इम्तियाज़ मॉल का व्लॉग बनाने जा रहे हैं हम। तारीफ तो बहुत सुनी है इम्तियाज़ मॉल की, कराची में भी था, लाहौर में भी था। बहुत चीप रेट की जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी, तो आज हमारा भी इत्तेफाक हुआ है, तो हम आपको साथ लेके जाते हैं। पहले मैं आपको रास्ते का व्यू दिखाता हूँ। हमारे रास्ते में यू पार्क आता है, थोड़ा सा व्यू आप देखें इसका, और साथ ही जॉय लैंड भी है, उसका भी इंशाल्लाह मैं व्लॉग बना के आपको दिखाऊंगा। तो ये तकरीबन हमारे घर से तकरीबन 8-10 किलोमीटर के फासले पे था। जीटी रोड के ऊपर वाक़या है ये। अभी हम पहुंच गए थे, हमें अभी इतना एरिया का पता नहीं था कि किस तरह इसका प्रोसीजर चलता है। हमने तो समझा शायद पार्किंग इधर ही है, तो हम भी गाड़ी अपनी साथ ले आए, लेकिन पता लगा ये पिक एंड ड्रॉप का एरिया है। तो फिर हमें घुमा के गाड़ी लेके जाना पड़ी, इनका थोड़ा सा दूर है। पर इन्होंने जो है शटल सर्विस रखी हुई है कोस्टर की, तो उस पर बिठा के लेके गए हमें। गाड़ी हमने पार्क की है, थोड़े से दूर थी। फाइनली पहुंच गए हम अपनी डेस्टिनेशन पे। अभी इंशाल्लाह अंदर जाते हैं, मैं अंदर का आपको विजिट कराता हूँ। ट्रॉली हमने 2 ले ली थी ताकि बच्चे आपस में लड़े झगड़े ना, तो अपने बच्चों का पता होता है। बेसमेंट से स्टार्ट लिया था, ग्रोसरी आइटम्स जो है वो बेसमेंट में है। बोला क्या बोलूं? सबसे पहले जो यहाँ पर है वो सोप्स वगैरह और क्लीनिंग की सारी चीज़ें थी। तो रेट्स इनके जो थे वो बहुत ही मुनासिब थे। मैंने तो वैसे भी घर की ग्रॉसरी ख़रीदनी थी, तो रेट्स ठीक होने की वजह से मैंने सब कुछ यहाँ से ख़रीद लिया। तो साबुन वगैरह यहाँ से हमने लिए। हर चीज़ पे तकरीबन 20% 10% ऑफ था। हम लोग जो है वो एक्सप्रेस सर्फ यूज़ करते हैं। 210 जो है प्राइस रेट इसका मार्केट में मिलता है, वहाँ से हमें 190 का मिला है। उसके अलावा ये कंफर्ट जो है हमें 95 रुपीज़ का मिला है। वैसे शायद ये 170 तक है, लेकिन बहुत रीज़नेबल प्राइसेस थे यहाँ पे। ये बहुत अच्छी ऑफ़र लगी हुई थी हमें। फ़िनाइल के साथ बोतल थी और एक के साथ जो था वो क्लीनिंग का एक एसिड भी उन्होंने हमें दिया था। नूडल्स बहुत रीज़नेबल थे, बाज़ार से शायद हमें ये मिलते हैं 40 का ईच, और यहाँ पर हमें जो है वो 120 का पूरा पैक मिला था। हर चीज़, दुनिया की कोई चीज़ भी ऐसी नहीं थी जो इम्तियाज़ मॉल में अवेलेबल ना हो। ज़्यादातर जो चीज़ें थी वहाँ पर पूनम की थी। हर दाल भी जो थी वो पूनम की पैकिंग में थी। चावल, चीनी, हर चीज़ जो थी वो पूनम की पैकिंग में थी। दालें मुझे चाहिए थी, तो मैंने सारी दालें जो हैं वो ली थी। बहुत साफ़ सुथरा सौदा था सारा वहाँ पर। ब्रेड क्रम्स बहुत अच्छे लग रहे थे, ऊपर उनकी पिक्चर्स बहुत अच्छी थी। लेकिन आपको पता है मैं घर में सारा कुछ बनाती हूँ, तो इसलिए मैंने ये चीज़ें परचेज़ नहीं की, ब्रेड क्रम्स वगैरह। बच्चों के साथ साथ जो है वो लड़ाई हो रही थी। एक कह रहा था मेरी ट्रॉली में चीज़ें रखें, दूसरा कह रहा था मेरी ट्रॉली में रखें।
व्यूअर्स, वीडियो की इजाज़त वहाँ पर हम लोगों को नहीं थी। 2 दफ़ा मैंने मैनेजमेंट के पास जाकर रिक्वेस्ट भी की है, लेकिन हमें वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं मिली। बहुत मुश्किल से हमने कवरेज की है, क्योंकि एक एक चीज़ हमने खुलकर आपके सामने दिखानी थी कि आपको कोई मुश्किल परेशानी ना हो। और पिंडी इस्लामाबाद से जो बिलोंग करते हैं लोग, वो यहाँ पर आएँ। ये साथ ही अल्फ्रेडो पास्ता भी पड़ा हुआ था, तो ये मेट्रो से हमें 350 रुपये का मिला था। यहाँ पर इसकी प्राइस 280 थी। ये भी बहुत सस्ता था। मैंने इसका लिंक भी नीचे आ रहा होगा, आपको सिखाया भी है अल्फ्रेडो पास्ता। तो वीडियो हमने बहुत मुश्किल से यहाँ पर बनाई है, बहुत से कहें कि चोरी छुप के हमने ये जो वीडियो है ये आप तक पहुँचाई है। तो प्लीज़ ये बहुत मेहनत होती है वीडियो बनाने में, तो आप हमारी चैनल को जो है वो सब्सक्राइब किया करें, हमारी वीडियो को लाइक किया करें, हमें वॉच टाइम दिया करें। आगे एक बर्थडे सेक्शन पूरा था, वो बहुत ही मज़े की वहाँ पे बर्थडे आइटम्स पड़े हुए थे, लेकिन बहुत मुश्किल से मैंने यहाँ से जो है ना, ज़िंदगी मौत की कशमकश थी यहाँ पे हम लोगों के लिए। 1-2 चीज़ें मैंने परचेज़ की हैं, क्योंकि मीरब की नेक्स्ट मंथ बर्थडे थी और बहुत रीज़नेबल यहाँ पर जो थी बर्थडे आइटम्स थे, लेकिन मुझे इतनी ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने 2-3 ले ली बच्चों की वजह से। निकलने का बड़ा मुश्किल, इस सेक्शन से निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। बहुत लड़ झगड़ के बच्चों के साथ हम यहाँ से निकले हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये टॉयज़ वगैरह हो और बच्चे फिर जिद करते हैं हमने ये भी लेना है वो भी। क्रॉकरी बहुत आला थी, बहुत ही ज़बरदस्त थी वहाँ पर। तो साथ साथ मैं आपको ये दिखा रही हूँ, और मतलब रीज़नेबल भी थी, क्वालिटी वाली चीज़ थी। ये एयर टाइट बॉक्स जो थे वो 160 का पेयर था। कुछ थे जो थे वो 3 बॉक्सेस थे, कुछ में बड़े साइज़ के जो थे वो 2 थे, और हर चीज़ आउट क्लास थी। मैं तो कहती हूँ जिन्होंने अपनी बच्चियों की शादी करनी है ना, उन्होंने अपने जेज़ के अगर बर्तन खरीदने हैं तो प्लीज़ आप लोग इम्तियाज़ मॉल से ख़रीदें। एक एक वैरायटी, एक एक चीज़ आपको वहाँ से मिलेगी, और आउट क्लास किस्म की। ये हम लोगों ने अब व्लॉग बनाया है आप लोगों की अवेयरनेस के लिए। इंशाल्लाह इसकी एक और ब्रांच भी बन रही है, अनकरीब उसका भी इफ्तिताह होने वाला है। उसमें भी हम जाकर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह फर्स्ट वीक में ही मैं वहाँ जाऊँ और मैं व्लॉग बनाऊँ। वो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीक में या नेक्स्ट मंथ में इंशाल्लाह आपको बताऊँगी कि वो किस जगह पर है और क्या टाइमिंग है और क्या वो किस रोड पर है। वो सारा कुछ मैं आपको उस व्लॉग में इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगी। यहाँ से मैंने कुछ लेना नहीं था, लेकिन आप लोगों की अवेयरनेस के लिए साथ साथ जो है वो हम हर पोर्शन में गए हैं कि आपको पता लगे कि यहाँ पर क्या क्या वैरायटी है। इसको स्टॉप कर। कप्स भी बहुत अच्छे थे। मेरे साथ तो ट्रेजेडी होगी, ये जो ब्लैक वाले आपको कप्स नज़र आ रहे थे ये मैंने परचेज़ किए थे। 150 लिखा हुआ था वहाँ पर 6 पीस, तो मैंने वो ले लिए थे। पर काउंटर में जाके पता लगा कि वो पाकिस्तानी जो थे वो 150 के थे, ये कोरिया के हैं तो ये 1300 के हैं। तो मैंने तो फिर निकाल के रख दिए कि जब नई ब्रांच इनकी बनेगी तो वहाँ से जो है मैं पाकिस्तानी परचेज़ कर लूँगी। ये ट्रे बहुत ही ज़बरदस्त थी, एक थाल टाइप ये बना हुआ था, बाउल हर चीज़ वहाँ पर बहुत अच्छी थी, नए स्टाइल की थी। मैं एक एक चीज़ कोशिश कर रही हूँ कि कवरेज आपको दे सकें हम लोग के। कई लोगों को कोई चीज़ ज़रूरत होती है तो नई वैरायटी की आप लोग लें। प्राइस भी रीज़नेबल है क्रॉकरी के भी, और जो ग्रॉसरी है वो तो बहुत ही रीज़नेबल है। ये डिनर सेट, वाटर सेट वगैरह थे उसी रेंज में जिसमें बाज़ार से आपको मिलते हैं, पर वो ये होता है कि डिज़ाइन थोड़े पुराने होते हैं। यहाँ पर डिज़ाइन जो हैं वो बिल्कुल नए हैं। क्वालिटी बर्तनों की बहुत अच्छी है, मयार बहुत अच्छा है।
یہ ووڈن ٹرے پہلی دفعہ میں نے یہاں پر دیکھے ہیں، یہ بہت پیارے تھے. ہماری جو ٹینچ ہے یا راجہ بازار وغیرہ جو ہمارے آس پاس کے بازار ہیں وہاں پر یہ میں نے جو کوالٹی ہے برتنوں کی وہ نہیں دیکھی. اس سے پہلے ہم لوگ CST بھی بہت دفعہ گئے ہیں، میٹرو کیش اینڈ کیری بھی گئے ہیں، پنجاب کیش اینڈ کیری بھی ہمارے پاس ہے، وہ بھی ہم نے جو وزٹ کیا ہے. لیکن میں آپ کو 100% کہوں گی کہ یہ جو ہے نا امتیاز سپر مال یہ بہت زبردست ہے. ریٹ کے حساب سے مڈل کلاس لوگ جو ہیں وہ بہت اچھی یہاں سے شاپنگ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے ریٹ سنا تو ہم نے بہت تھا کہ کراچی میں جو ہے وہ امتیاز مال بہت سستا ہے اور یہ جو لاہور میں ہے یہ بھی بہت سستا ہے. لیکن ہم نے جب خود جا کے تجربہ کیا ہے پنڈی کے امتیاز مال میں تو 100% یہ بات بالکل ٹرو ہے. نیرب کا ساتھ موڈ آف ہو چکا ہے کیونکہ ہم نے اس کو قید کیا ہوا تھا ٹرالی میں. اب یہ کہہ رہی ہے کہ میں اتروں، اور ساتھ ہی بھوک بھی بہت لگی ہوئی ہے بچوں کو، کیونکہ یہاں پھرتے پھرتے ہمیں ٹائم کا اندازہ ہی نہیں ہوا. 2 سے 3 گھنٹے ہمارے گزر گئے تھے. کتنے بجے چاہیے؟ 11 بجے ہم گھر سے نکلے ہیں، لیکن ہمارا یہ ٹائم جو تھا وہ تھوڑا لیٹ ہو چکا تھا. تو آپ لوگوں نے اگر جانا ہے، کیونکہ رش بہت تھی، پارکنگ میں مسئلہ ہو رہا تھا، تو اگر آپ لوگوں نے جانا ہو تو صبح 8 بجے اوپن ہو جاتا ہے، تو 8:30 9 کے درمیان جو ہے آپ لوگ گھر سے نکلیں، ایزیلی آپ لوگ شاپنگ کر سکیں گے، پارکنگ کا ایشو نہیں ہوگا. اور کوشش کیجئے کہ ویکینڈ پر آپ لوگ نہ جائیں. الیکٹرانکس آئٹمس بھی یہاں پر ہیں. ہم لوگوں نے جو ہے وہ کچھ لینا تو نہیں تھا، لیکن آپ لوگوں کی گائیڈنس کے لیے ہم لوگ اس جگہ پر آئے ہیں. سلائم بچوں نے دیکھ لی تھی اور تینوں بچے میرے پاگل ہو گئے تھے، تو پھر میں نے ایک سلائم پیک ان کو لے کر دیا تھا. ساتھ ہی یہ اسٹیشنری بھی تھی، تو میں نے کہا کہ چلو ساتھ میرب کو ایک چیز جو ہے ہم لے کر ساتھ دے دیتے ہیں. اب ہم 2nd فلور پہ جا رہے ہیں اوپر. وہاں سے امید ہے کہ بچوں کو کچھ لے کر دیں گے کھانے پینے کے لیے، کیونکہ بچوں کا لنچ ٹائم ہو چکا ہے. اب جائیں گے تو پتہ لگے گا کہ 2nd فلور میں کیا ہے. یہ بن ہم نے جو ہے وہ پرچیز کیے تھے. سافٹنس آپ ان کی دیکھیں، یہ 35 کے 4 پیس تھے یہاں پر، لیکن جب کاؤنٹر پہ ہم نے بل پے کیا تو ہمیں 25 کے جو ہے وہ 4 پیس ملے تھے، جو بہت ریزنیبل تھے. ڈرنکس یہاں پر بہت ریزنیبل تھی، 79 کی جو تھی وہ ایچ تھی. فروٹس، ویجیٹیبل، میٹس، ہر طرح کی فش، پرونز آپ کو یہاں پر جو ہے وہ اویلیبل ہے. آپ لوگوں نے اگر پرچیز کرنا ہو تو بہت اچھا صاف ستھرا معیاری فوڈ آپ کو یہاں سے ملے گا. چیز کی بہت زیادہ ورائٹی تھی یہاں پر، پیزا چیز، چیڈر چیز، موزریلا، جو بھی آپ کو چاہیے ہو. فروزن فوڈز ہر طرح کا یہاں پر تھا. اور مین اس کی جو سب سے اچھی بات تھی، اگر آپ K&N کی چیز جو ہے نا وہ K&N کی کمپنی سے، K&N کی شاپ سے بھی جا کے لیں گے نا تو آپ کو 800 کی چیز 800 میں پڑے گی، پر امتیاز مال میں وہی چیز آپ کو 725 کی یا 750 کی پڑے گی لیس کر کے. فش کی بہت ورائٹی تھی وہاں پر، بہت قسموں کی تھی. مجھے تو نام بھی ان کے اتنے نہیں پتا، لیکن دیکھنے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی. صاف ستھری تھی، کوئی سمیل نہیں تھی وہاں پر، اتنا صفائی کا انتظام تھا. پرونس بھی تھے، انہیں کنگ پرونس کہتے ہیں شاید، نام تو یہاں پر مینشن یہی ہوا تھا. چاکلیٹس، ٹافیز، یہاں سے تو میں جلدی نکل رہی تھی کیونکہ بہت زیادہ یہ مہنگی ہوتی ہیں امپورٹڈ جو چاکلیٹس ہیں، تو یہ میں لے کے نہیں دے رہی تھی بچوں کو. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ میرے بچوں کا جو دھیان ہے وہ یہاں پر نہ ہی آئے.
थर्ड फ्लोर पर अब हम गए हैं, यहाँ पे गारमेंट्स वगैरह है, बच्चों के कपड़े यहाँ पर हैं, लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, पैंट शर्ट है, शेरवानी, खूसा, हर चीज़ आपको यहाँ से मिलेगी। 3 फ्लोर है इसके। फ्रॉक्स वगैरह जो है ये बहुत अच्छे डिज़ाइन के थे, न्यू डिज़ाइन थे, पैंट्स, हर चीज़ यहाँ पर थी और बहुत अच्छी क्वालिटी की थी, पर इनके रेट्स थोड़े ज़्यादा मुझे लगे थे। शूज़ भी बहुत अच्छे थे, स्कूल शूज़ भी थे और आम भी वैरायटी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन थोड़े से मुझे जो है रेट इनके ज़्यादा थे। परफ्यूम्स की भी बहुत वैरायटी थी और कॉस्मेटिक्स आइटम्स भी बहुत ज़्यादा थे, तो उधर ज़्यादा मैं इसलिए कवरेज नहीं कर सकी कि मैनेजमेंट के बंदे वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो थे वो राउंड ले रहे थे रश होने की वजह से। अब कुछ हमने कहा कि पेट में भी डाल लिया जाए और बहुत ही रीज़नेबल यहाँ पर चीज़ें थी। केक जो थे 2 पाउंड के वो 600 रुपये के थे और हर तरह के हलवे की वैरायटी भी वहाँ पर जो थी वो थी, दस्तयाब थी। तो हम लोगों ने तो ये सोचा था कि माशाल्लाह सारी फैमिली आई हुई है तो क्यों ना हम लोग जो है वो लार्ज पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दें, लेकिन मूसा का दिल नहीं कर रहा था, उसने अपना शामी बर्गर लिया था। तो मैं आपको अभी पिज़्ज़े भी दिखाऊंगी। उधर तो जो चीज़ भी हम खाने की देख रहे थे ना, दिल आ रहा था कि हम ये भी खा लें वो भी खा लें, लेकिन यही था कि बस हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था। आप लोगों की अवेयरनेस के लिए जो है मैं हर चीज़ को फोकस कर रही हूँ कि आप लोग देखें। मीडियम पिज़्ज़ा भी है, स्मॉल भी है, लार्ज भी है। हमें 749 का जो है वो लार्ज पिज़्ज़ा मिला है। बहुत अच्छी चीज़ थी, इसमें चिकन था, बहुत आला क्वालिटी का बना हुआ था। 10 मिनट्स ये आपसे लेते हैं सिर्फ बेक करने के लिए, तो 10 मिनट मैंने वेट किया था। उसके बाद जो है वो हमें पिज़्ज़ा मिल गया था। साथ एक हमने शामी बर्गर लिया था, 80 रुपीज़ का ये बर्गर था, साथ इसके अंदर चपली कबाब डला हुआ था। पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो चुका है, हमें मिल गया है। अब हम बिल काउंटर पे आ गए हैं बिल लेने के लिए। अगर हमारा 8000 का जो बिल है वो CST वगैरह से बनता है, तो यहाँ हमारा तकरीबन 6 साढ़े 6 हज़ार का बिल बना है। क्लोजिंग टाइम हमारा आ गया है और अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। बिल अपना जो है वो टेस्ट करवाएंगे और उसके बाद हम लोगों को बाहर जाना होगा। होने की वजह से भी हमने आप तक ये वीडियो जो है वो अपनी पहुंचाई है। तो अल्लाह ताला आपको हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।